विवाह संस्कार के मायने। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने या फिर खुद अपने ही विवाह के दौरान क्या आपने कभी विचार किया है कि विवाह की इस प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई और फिर क्यों यह जरूरी है। वर्तमान परिवेश में जिस तरह से रिश्तों के मायने बदल रहे हैं, उसमें से इन सवालों के जवाब ढूंढने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दरअसल विवाह एक संस्कार मात्र नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी व्यवस्था है। विवाह से मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक माने जाने वाले 4 आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम का आरंभ। आपके घर गृहस्थी की शुरुआत। अन्य संस्कृतियों में जहां विवाह उत्तर संबंध विच्छेद के प्रावधान हैं, लेकिन सनातन धर्म में विवाह के बंधन को जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है। क्या आपको यह पता है कि मनुष्य की सभ्यता के आरंभ में विवाह कैसे जैसी कोई प्रथा अथवा संस्कार नहीं था और कोई भी किसी से संबंध स्थापित करता था। समाज मात्र शतमातक संरचना वाले होते हैं। संतान को माता से ही जाना जाता है। वैदिक युग के आरंभ होने तक यह व्यवस्था मानी जाती रही और मानता है कि समाज में मर्यादा की रक्षा के लिए ऋषि श्वेतकेतु ने विवाह प्रणाली की स्थापना की और वहां से परिवार बनाने की परंपरा शुरू हो गई। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह संस्कारों को बताया गया है, जिस विवाह संस्कार को मनुस्मृति में सर्वश्रेष्ठ माना गया है वह है ब्रह्म विवाह। आज समस्त सनातन धर्म में ब्रह्म विवाह ही है। इसको वेद मंत्रों के उच्चारण और अग्नि के 7 फेरों से संपन्न किया जाता है। ब्रह्म विवाह में सिर्फ लड़के और लड़की की सहमति ही नहीं, अपितु समाज व उनके परिवार की सहमति होने के बाद यह विवाह होता है। परिवार की सहमति होने से फायदा यह होता है कि नव दंपत्ति में यदि कुछ मतभेदों के चलते यदि संबंध विच्छेद की परिस्थितियां जन्म लेती हैं, तो बड़े बूढ़े उस परिवार को समझा बुझाकर साथ रहने को प्रेरित करते हैं। ऋषि मनु के द्वारा बताए गए अन्य विवाह संस्कारों में समाज व परिवार की असहमति होती है, अतः ऐसे विवाह में संबंध विच्छेद का खतरा हमेशा बना रहता है। वास्तव में बिना विवाह संस्कार के समाज आदिकाल के समाज की तरह हो जाएगा, जहां किसी भी मर्यादा विहीन समाज को सब समाज नहीं माना जाता और ऐसे समाज में अपराध व अन्य नकारात्मक चीजें अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। अतः विवाह संस्कार बहुत जरूरी है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, 0 9305 360 383।